हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा, मैं जो आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं कि कंगुआ का जो प्रमोशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट कहां से हुआ है, स्टार्टिंग कहां से हुई है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उस इवेंट पे, उस प्रमोशन पे जहां पे ये लोग गए थे, वहां पे जो फैंस थे उनका क्या यहाँ पे सवाल था, और यहाँ पे जो पिंक विला के रिपोर्टर हिमेश ने, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इन्हीं सारी चर्चाओं पे बात करेंगे। इनफैक्ट ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग है, इसमें वो भी दोस्तों कितना इंक्लूडेड है, यानी कि सवालों की बात कर रहा हूं। मतलब सवाल पूछे गए ओवरसीज की एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने में, और कब स्टार्ट हो रही है, सारी बातें मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई देखो, कंगुआ को रिलीज होने में ज्यादा वक्त नहीं है। मुश्किल से अब 27 या 28 दिन ही इस मूवी को रिलीज होने में बचे हैं। 14 नवंबर को, यानी कि ठीक नेक्स्ट मंथ में ये मूवी रिलीज हो रही है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी देओल, सूर्या, भाई अच्छा खासा नाम है। फिर यहाँ पे दिशा पटनी। एंड अब यहाँ पे जो प्रमोशन में पहुंचे, यहाँ पे आप सूर्या को देख पा रहे हैं, भाई जैकेट पहनी हुई है ब्राउन कलर की, अंदर सफेद कलर का टी शर्ट है, एकदम नॉर्मल लुक में, एकदम लग ही नहीं रहा है कि भाई ये आदमी सुपर स्टार है। अब यहाँ पे ये लोगों के साथ में दिशा पटनी भी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे पिंक विला के जो रिपोर्टर हिमेश है वो यहाँ मौजूद थे। एक थिएटर को इन्होंने बुक किया हुआ था, और थिएटर में जितनी भी सीट्स थी भाई वो चकाचक फुल थी। अब वहां पे इन लोगों ने सवाल जवाब करे, यानी कि जो फैंस थे वो भी आए हुए थे। फिर यहाँ पे कुछ मीडिया के भाई बंदे भी थे, वो भी आए हुए थे। यानी कि इनफैक्ट ट्विटर पे ज़्यादातर जो एकदम से तैयार रहते हैं ना एक एक रिपोर्ट्स को देने के लिए, भाई वो सब वहाँ पहुंचे हुए थे, जो उस टाइम पे मुंबई में था। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए, यानी कि सूर्या साहब ने बहुत ही मज़े से हर चीज़ का यहाँ पे जवाब दिया है, और मज़ा आ रहा था देखने में। यहाँ पे हिमेश ने देखो ये भी पूछा कि आपने बॉबी देओल यानी कि लॉर्ड बॉबी साहब के साथ में पहली बार काम किया है, तो आपको कैसा लगा। तो भाई यहाँ पे हर कोई यही कहेगा। और देखो इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि मज़ा ही आया होगा, क्योंकि दोनों ही जो कलाकार हैं भाई अव्वल दर्जे के बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत ही बेहतरीन। वो एक अलग बात है कि बॉबी देओल ने कुछ टाइम के लिए अपनी इंडस्ट्री से अपने आप को परे कर लिया था, लेकिन उनके काम में बिल्कुल भी ये नहीं दिख रहा है कि लूज पॉइंट। भाई काम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल साहब का और भी ज़्यादा निखर के आया है। तो मुझे लगता है कि सूर्या साहब को कंगुआ के अंदर बॉबी देओल साहब भाई पूरी टक्कर देने वाले हैं, पूरी टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमने टीजर और ट्रेलर में देखा है, उससे हमें साफ दिखता है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और देखो सूर्या यहाँ पे आए तो हैं, ये मत सोचना कि बॉबी देओल हिंदी के हैं और बॉबी देओल तो नॉर्थ के हैं, तो बॉबी देओल क्यों नहीं आए, सूर्या क्यों आ गए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सूर्या अब यहाँ पे आप लोगों को दिख चुके हैं। अब यहाँ पे सूर्या हिंदी बेल्ट में आपको प्रमोशन करते हुए नहीं दिखेंगे। ये इन्होंने टाइम निकाला है, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग आए हैं सीधा पिंक विला से बात करने के लिए। तो अब ये पहली और आखिरी बार ही आप लोगों को यहाँ दिख रहा है हिंदी बेल्ट में प्रमोशन के लिए। बाकी अब ये जो अपना सारा कमान संभालेंगे ना प्रमोशन की, ये संभालेंगे ओवरसीज की एंड साउथ की, और बॉबी देओल साहब संभालेंगे अपना नॉर्थ की और ओवरसीज की, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज में भी प्रमोशन करने की सोची है। लाइक मुझे लग रहा है कि ये लोग 100% दुबई में ज़रूर जाएंगे, और हो सकता है कि दुबई में ये लोग बुर्ज खलीफा पे एक आध टीजर या ट्रेलर को चलवा दें। या हो सकता है, देखो जैसा सेकंड ट्रेलर की खबरें आ रही है ना, सेकंड ट्रेलर को हो सकता है कि ये लोग वहां पे जरूर दिखाएं। मुझे जो यहाँ पे दोस्तों खबरें आ रही हैं, क्योंकि मैंने दुबई का नाम सुना है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं ओवरसीज की एडवांस बुकिंग की, कि ओवरसीज की एडवांस बुकिंग कब होगी स्टार्ट, और क्या यहाँ पे क्रेज चल रहा है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, प्रत्यंगिरा सिनेमा जो है वो दबादब यहाँ पे अपडेट्स दे रहा है, दबादब कंगुआ की दबादब अपडेट्स आ रही हैं भाई। वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि वो कंगुआ को प्रमोट ना करे। एक एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में अपडेट यहाँ पे दे रहा है फुल, यानी कि वो वहां बैठ के यहाँ की अपडेट दे रहा है। यहाँ पे जो पिंक विला के से बातचीत हुई सूर्या की एंड दिशा पटनी की, वो वहां से बैठ के अपने ट्विटर हैंडल पे वो वीडियो यहाँ पे जो है अपलोड करके दिखा रहा है। तो जब वहां पे होगा तो भाई क्या ही होना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दोस्तों कह रहा हूं कि ओवरसीज में ये मूवी
बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है और एडवांस बुकिंग उसकी स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बहुत ही जल्द ओवरसीज की एडवांस बुकिंग ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा सीधी बात है कि जो भी एक बड़े लेवल की और ह्यूज लेवल की मूवी होती है उसकी जो एडवांस बुकिंग है खासतौर से ओवरसीज में 1 महीना पहले स्टार्ट कर दी जाती है और 13 नवंबर को इसका प्री रिलीज इवेंट भी रखा जा रहा है। तो यहाँ पे मजे की बात होगी कि इसके प्री रिलीज इवेंट की एडवांस बुकिंग कितनी जाती है कि भाई बाकी जो मूवी आई है अभी देवरा की, क्या ये देवरा का रिकॉर्ड बीट कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखो सूर्य की कंगुआ तमिल इंडस्ट्री से है और देवरा जो थी वो थी तेलुगु इंडस्ट्री से। तो देखो वैसे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि तेलुगु इंडस्ट्री जो है ना वो साउथ की बाकी जो इंडस्ट्रीज है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एडवांस बुकिंग में ज़्यादा आगे है, ज़्यादा आगे है। तेलुगु इंडस्ट्री से अल्लू अर्जुन आते हैं, प्रभास आते हैं एंड अपना सूर्य आते हैं और भी 1-2 स्टार आते हैं यार, अपना जूनियर एनटीआर आते हैं। तमिल से आते हैं सूर्या, रजनीकांत, ध्यान विक्रम, ये लोग आते हैं और इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन लोगों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आगे थोड़ा सा यहाँ पे जो है हल्की रह जाती है, क्योंकि जो एक ऑडियंस सेट हो गई है ना, ऑडियंस सेट हो गई है बाहुबली के बाद में। अब यहाँ पे जो हिंदी ऑडियंस है, हिंदी ऑडियंस को ये लगने लगा है कि तेलुगु से अच्छा यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, क्योंकि एक कैच कर लिया है, एक कैच कर लिया है और तेलुगु से एक बड़ी मूवी आ गई बाहुबली, तो एक कैच हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कहने वाली बात ये होगी कि हो सकता है कि कंगुआ से तमिल मूवी का एक नया ग्राफ चेंज हो। बात को समझो कि कंगुआ एक बहुत बड़े लेवल की मूवी है, बहुत ऊंचे लेवल की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को बनाया। एक एक चीज पे काम हुआ है, विजुअलाइजेशन में, कलर ग्रेडिंग में, फिर यहाँ पे सेट देखिए आप कि सेट यहाँ पे कितने ह्यूज लेवल पे, कितने बड़े स्केल पे इस मूवी को स्केल वाइज तैयार किया गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे भाई साहब सूर्य के मेकअप, बॉबी देओल साहब के मेकअप, भाई 1-2 घंटा तो इनको मेकअप करने में और 3-3 घंटा तो उतरने में लगते थे। क्या बात कर रहे हो आप। और ये मूवी इतनी बड़ी होने वाली है, इस मूवी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और इसी वजह से इन्होंने वेताइया के साथ में इस मूवी को क्लैश नहीं करा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे। एक तो सीनियर रजनीकांत साहब हैं, भले ही इनकी मूवी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाती, इनको पता था, लेकिन एज ए सीनियर उन्होंने वहां पे इज्जत रखी और इन्होंने उस चीज को आगे बढ़ा दिया। वरना ये लोग पहले भी आ सकते थे, लेकिन पहले आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने ये सोचा होगा नहीं यार पोस्टपोन वर्ड सुनने में मजा ज्यादा आता है। प्रीपोन जो वर्ड है वो अजीब सा लगता है, पोस्टपोन वर्ड ज्यादा सुनने में मजा आता है, इसलिए पोस्टपोन वर्ड यूज करो, सीधा लेके जाओ 14 नवंबर को। तो मूवी 14 नवंबर को आ रही है। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में कौन कौन एक्साइटेड है और कौन कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस मूवी का देखने जाएगा। तो मैं तो जरूर जाऊंगा भाई, मेरे साथ कौन कौन जाएगा नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।